अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है और कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिनका मुझे भी थोड़ा इंतज़ार है। अभी वो खबरें सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन जैसे ही वो खबरें भी पहुंचेंगी तो वो अगले वीलॉग में अब हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इस वीलॉग में सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुझे बर्थडे विशेस भेज रहे हैं। आज मेरा बर्थडे है और उस पर सालगिरह के जो मुबारकबाद के पैगामात हैं आपके पहुंच रहे हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखने का बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप लोग दुआएं करते हैं मैं अक्सर कमेंट्स में देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका एक दफ़ा फिर से। और बाकी जनाब जो अहम खबरें हैं वो कुछ इंटरेस्टिंग हैं और कुछ शायद आप लोगों के लिए इतनी अच्छी ना हो और कुछ अच्छी हो। पहली खबर तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जो सजा थी उसकी मुअत्तली का समात जो मामला चल रहा था और बिला वजह वो इतने दिन लटका रहा, फाइनली अब वो हिस्सा तो मुकम्मल हो गया है कि जहां पर समात मुअत्तल होनी है या नहीं, सजा मुअत्तल होनी है या नहीं, उस पर समात तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन फैसला भी महफूज हो चुका है। फैसला अभी नहीं आया और फैसला कब सुनाया जाएगा इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि जी जब फैसला महफूज हो जाता है तो वो अक्सर गैर महफूज होता है, क्योंकि फिर अंदेशा इस बात का होता है कि उस पर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस ना आ जाए कहीं। तो अब तक तो फैसला सुनाई नहीं दिया जब तक मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर वीलॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन होपफुली बाद में ये फैसला आ जाएगा। बज़ाहिर तो इसमें कोई कानूनी और आईनी रुकावट नहीं है कि जिसके तहत इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली को रोका जा सके, और जितने भी माहिरीन कानून हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये फैसला मुअत्तल हो जाना चाहिए, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन बहरहाल अब सवाबदीद तो ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है और उन्होंने आज अमजद परवेज साहब को सुना, जो तबीयत तो उनकी ठीक हो गई थी, फिर वो आए और फिर लंबे चौड़े दलाइल जो पहले भी वो दे चुके हैं उन्होंने दोबारा भी दिए, और फिर उसके बाद लतीफ खोसा साहब ने अगैन कहा कि हम तो फैसला चाहते हैं जल्द से जल्द आप इस पर दें। तो उसके बाद फैसला महफूज हो चुका है। अब वो फैसला क्या आता है उसके लिए हमें भी इंतजार है, आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक फैसला अलबत्ता आ चुका है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा हौसला अफजा भी है, पीटीआई वालों के लिए खुशखबरी की हैसियत रखता है। और वो फैसला ये है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने न सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ एक सजा जो उन्हें दिलवाने की कोशिश थी दहशतगर्दी और बगावत जैसे मुकदमात में, और ये इतनी संगीन नौयत के इल्जामात थे कि जिसमें उम्र कैद और फांसी तक की सजा सुनाई जा सकती है, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आज उस पर बहुत ही एक दबंग फैसला दिया और इमरान खान साहब की जो ये पूरा ये मुकदमा था उसको ही उड़ा के रख दिया। उन्होंने इस मुकदमे को खारिज कर दिया है और इमरान खान साहब को इसमें बाइज्जत बरी कर दिया, यानी कि कोई जमानत और ये वो ट्रायल शराइल लंबा चौड़ा चक्कर ही नहीं है, उन्होंने सीधा सीधा बाइज्जत बरी कर दिया है। और ये एक बड़ी फतह है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हवाले से बड़े खदशात थे कि अगर वहां से ये फैसला आता है कोई इस किस्म का कि जिसमें इमरान खान साहब को सजा सुनाई जाती है तो बड़ा मुश्किल है वहां पे पैरवी करना। वहां की जेलों में जो हालात हैं उसके हवाले से भी काफी शकूक व शुबहात थे। तो अब बहरहाल ये एक हौसला अफजा चीज है कि इमरान खान साहब को कम से कम एक मुकदमे में तो बरी कर दिया गया, उनकी जान छूट गई है, जो कि बलूचिस्तान में FIR है उनके खिलाफ दर्ज थी। तो ये एक खबर है पीटीआई वालों के लिए जबरदस्त किस्म की। और इसके साथ साथ एक और इमरान खान से मुतालिक खबर है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वो ये है कि जी आपको याद होगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आखिरी समात में एक हुक्म दिया था कि जो इमरान खान साहब को सहूलियात जेल में दी जा रही हैं उससे मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई जाए। तो जेल सुप्रिटेंडेंट की तरफ से एक रिपोर्ट आज जमा करा दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू, और ये बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। अगर इसको आप गौर से पढ़ें तो इसमें बड़ा आपको थोड़ा सा अगर तो ये रिपोर्ट सच है, देखें इसमें मुझे अगर लगाना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले भी जेल हुकाम की तरफ से ये कहा गया कि जी हमने सहूलियात दे दी हैं, बेहतर क्लास है वगैरह वगैरह, लेकिन बार बार जो इमरान खान साहब की वकला हैं और बुशरा बीबी साहिबा की भी जब उनसे मुलाकात हुई है तो इन दोनों के थ्रू जो चीजें सामने आती हैं तो वो यही कहते हैं कि उन्हें अभी तक कोई बेहतर सहूलियात नहीं दी गई थी। तो अब ये रिपोर्ट जो जमा कराई गई है इसमें तो उन्होंने बताया है कि काफी बेहतर सहूलियात दे दी गई हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है या नहीं है, देखिए इसको खुद मेरा ख्याल है कि जब तक इनके वकला की तरफ से कंफर्मेशन नहीं हो जाती तब तक इस पे कोई भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा इसका तरीकाकार ये है कि अगर खुद अदालत की तरफ से कोई नुमाइंदा जाकर इसको चेक करके आए और वो कोई रिपोर्ट आके दे तो वो भी एक सूरत हाल हो सकती है कि जिस पर यकीन आ जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस स्टेज पर यानी सुप्रीम कोर्ट के रूबरू एक गलत रिपोर्ट जमा कराना शायद ये कोई भी सुप्रिटेंडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता,
मेरे ख्याल से कि अब उन्होंने शायद बेहतर क्लास कर दी हो। जितना रिपोर्ट में बताया गया, अगर उतनी सहूलतें नहीं भी हैं, आदि भी की गई हैं, तो कुछ ना कुछ तो बेहतरी करके फिर ही रिपोर्ट जमा कराई गई होगी। लेकिन फिलहाल अगेन वही बात है कि इस पे आप मिन्नो-अन यकीन भी नहीं कर सकते, लेकिन मिन्नो-अन इसको रद्द भी नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर एक हमें सेकंड ओपिनियन का इंतजार है कि वो उनके वकला की तरफ से आए, तो फिर हम इस पे कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की जेल की सहूलियात बेहतर हो गई हैं। अब वो क्या सहूलियात हैं जो रिपोर्ट में लिखी गई हैं, उसके मुताबिक अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो उन्होंने बताया कि जनाब कोई 53 अफसरान हैं जो सिक्योरिटी पर मामूर है इमरान खान साहब की। जो उनकी बैरक है, जो जहां पर उन्हें रखा गया है, वो सबसे महफूज जगह है अटक जेल की, और मुसलसल उनकी जो बैरक है उसकी निगरानी की जा रही है। सिक्योरिटी पर एहलकार तैनात हैं, उन्हें चहलकदमी की सहूलत भी दी गई है, और जब वो चहलकदमी के लिए जाते हैं तो तब भी उनके साथ सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते हैं। तो ये भी उसमें बताया गया है। डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो कि न सिर्फ उनका खाना चेक करते हैं बल्कि उनका रेगुलर चेकअप भी हो रहा है। तो इमरान खान साहब को एक्नॉलेज की सहूलत भी दस्तयाब है एनी टाइम। इसके साथ साथ जो उन्होंने जेल के हालात है उसमें बताया है कि जी उनका जो वॉशरूम के हवाले से शिकायत थी कि बहुत छोटा है और उसकी दीवारें भी बहुत छोटी हैं, तो वो भी अब इसमें तहरीर है कि जी दीवारें भी ऊंची कर दी गई हैं। अब 5 फुट के करीब दीवार कर दी गई है जो पहले 2.5 से 3 फुट के करीब थी। वॉशरूम को थोड़ा सा खुला भी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को किताबें, जाय नमाज, अखबार, मैट्रेस, 4 तकिए, कुर्सी, मेज, टीवी और एयर कूलर की सहूलत भी फ्राहम कर दी गई है। तो ये खासी मुनासिब चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब को पहुंचा दी गई हैं। उनको जो किताबें दी गई हैं उनमें 20 एक किताबें दूसरी हैं, 4 के करीब कुरान करीम के तर्जुमे हैं जो इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने मंगवाई थी वो। फिर उन्होंने खाने में क्या दिया जाता है, तो इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। वो बताते हैं कि जी जो रेगुलर रूटीन मैनुअल है वो भी लिखा हुआ है कि जी दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, ये तो एक रेगुलर रूटीन मैनुअल है जेल का जो उन्हें खाना पड़ता है। मौसमी फल वगैरह भी इसमें दस्तयाब है। लेकिन फिर नीचे एक इजाफी लाइन भी लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि उन्हें देसी चिकन देसी घी में बनाकर उनकी फरमाइश पर दिया जाता है, और हफ्ते में एक बार उन्हें देसी घी में बना हुआ मटन यानी बकरे का गोश्त भी दिया जाता है उनकी फरमाइश पर। और जो इनकी पेमेंट्स हैं वो अलग से वही करते हैं, खान साहब ही करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर काफ़ी मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर रद्दमल भी आ रहा था कि आपने जो ये जिस तरह की सहूलतें बताई हैं, जो मैनुअल बताए हैं, उससे तो मेरा ख्याल है कि हर कोई जाएगा, गरीब आदमी जो बेचारा आज बिजली के बिलों पे परेशान है, खाने पीने से परेशान, तो वो कहेगा मुझे भी अटक जेल ही बंद कर दो, इतनी सहूलियात मुझे मिल रही हैं तो और मुझे क्या चाहिए, जहाँ पे पंखा, एयर कूलर भी दस्तयाब है जिसका बिल भी ना देना पड़े, फिर आपको खाना पीना भी फ्री में मिल रहा है, और फिर आपको रहने की जगह भी मिल रही है। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, बंदा जेल ही चला जाए। तो ये काफ़ी मजाक भी बन रहा था सोशल मीडिया पर कि इन्होंने जितनी सहूलियात लिख दी हैं ये नाकाबिल यकीन ही है कि इन्होंने वाकई क्या इतनी प्रोवाइड की हुई हैं या नहीं। अगर तो प्रोवाइड की हुई हैं तो अच्छी बात है कि कम से कम इमरान खान साहब को बेहतर सहूलियात मिल गई हैं, और अगर नहीं प्रोवाइड की गई तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक चेक ज़रूर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि इनके वकला इस पर मुतमिन नज़र नहीं आते। बाकी ये काफ़ी एक रिपोर्ट जो है जमा तो हो गई है, लेकिन अब इसमें अल्टीमेटली केस के मामले में क्या पेशरफ्त है, क्योंकि जो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को पक्का ही उन्हें जेल में रखने का इंतजाम है। तो इस सूरत में मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल करने का फैसला सुना देगी तो फिर तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो रोबकार जारी करेंगे वगैरह वगैरह। और ये जानबूझ के काफ़ी लेट कर दिया गया फैसला, जिसकी वजह से अब हमें नज़र ये आ रहा है कि आज तो ये फैसला जो है अगर सुनाया भी जाए तो उसके बाद फिर जो रिहाई के अहकामात हैं, जो रोबकार लेके जाना होता है, ये सब चीज़ों में जो एक जेल के टाइमिंग्स हैं वो ही ख़त्म हो जाएंगी और फिर ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो दूसरा एक तरीकाकार ये है इसमें नज़र आता जो ऑप्शन है वो ये कि इनको रिहा करने का हुक्म ही शायद जारी ना किया जाए, फैसला मुअत्तल ही ना किया जाए, तो दूसरा ऑप्शन ये है। लेकिन अगर ये ऑप्शन आता है कि फैसला मुअत्तल नहीं होता तो फिर कम अज़ कम इमरान खान साहब की वकला के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि फिर वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो इससे पहले इस फैसले पर इसलिए मुकदमे पर समाअत पर रुक गई है क्योंकि वो समझती है कि ये फिर एक मातहत अदालत के ऊपर इन्फ्लुएंस करने के मुतरादिफ है, तो उन्होंने खुद को इस समाअत से फिलहाल दूर रखा है जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला न सुना दे। तो अब चूंकि उनका फैसला आ जाएगा, अगर तो वो पीटीआई के हक में आता है तो वो तो फिर रिहाई के लिए कोशिशें शुरू कर देंगे, और अगर वो इनके खिलाफ आता है तो फिर बात जाएगी अगेन सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि अब वो इस फैसले के ऊपर जो भी अपना फैसला है वो सुनाएं
तो देखते हैं फिर वो मुकदमा कब लगेगा। लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह जो एक खदशा है वो मौजूद है कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई का फैसला हो भी जाता है तो उसके बावजूद भी उनकी रिहाई इतनी आसान नहीं होगी। एक तो उसे लेट भी किया जाएगा और फिर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करने की भी पूरे चांसेस एज इट इज मौजूद हैं, जैसा कि हमने ईमान मजारी की मामले में भी देखा है। ईमान मजारी साहिबा जो कि शीरी मजारी साहिबा की साहबजादी हैं, ह्यूमन राइट्स की बड़ी सॉलिड आवाज़ हैं और आपको मालूम है कि मशहूर वकील भी हैं, तो उनको भी इसी तरह से जो मुकदमात का सामना करना पड़ता रहता है जब वो फ़ौज के खिलाफ कुछ बात करती हैं। उस दिन भी मंजूर पश्तीन की रैली में उन्होंने जो वहाँ पर खिताब किया उसमें बड़े उन्होंने दहशतगर्दी वगैरह के नारे लगवाए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है टाइप, और उसके बाद फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद अब उनकी रिहाई तो अमल में आ गई, 3-4 दिन का रिमांड रहा है, लेकिन उसके बाद अब उनको अदालत ने कहा कि जी जमानत मिल गई है तो जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया। लेकिन जैसे ही उन्हें रिहाई मिली फौरन ही बाहर से उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया, जेल के बाहर से फौरन ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक और मुकदमे में कर लिया गया। और अब ये बताया जा रहा है कि वो थाना 12 कहू में मुकदमा है दर्ज जिस पे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये एक हमें रेगुलर प्रैक्टिस नजर आ रही है कि जिन लोगों को जेल में रखना मकसूद है उनको एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, या के बाद दीगरे मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया जाता रहा है और उन्हें मुसलसल जेल में रखा गया, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब हैं जिनको तकरीबन 8 दफ़ा गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह शहरियार आफरीदी साहब को भी 8-9 मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसी तरीके से कई ऐसे रहनुमा हैं जो कि अगर जिन्हें अदालत रिहा कर भी दे, परवेज इलाही साहब को 4-5 मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बार बार ये प्रैक्टिस की जाती है। इसी तरह ईमान मजारी के साथ भी यही हुआ है कि उधर रिहा उन्हें किया जाता है अदालत की तरफ से, लेकिन फौरन ही उन्हें दूसरे मुकदमे में फिर से पकड़ लिया गया, फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो यही मामला जो है वो इमरान खान साहब के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। और लास्टली मैं थोड़ी बात कर लूँ इस हवाले से कि जनाब बल्दियाती इंतखाबात के जो नताइज हैं उसके ऊपर काफ़ी शोर मचा हुआ था। पीटीआई वालों ने भी बड़ा शोर मचाया हुआ था, भंगड़े डाले हुए थे कि हम बड़ा जीत गए हैं। और ये बल्दियाती इंतखाबात है बेसिकली केपी के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें जो ज़िमनी इंतखाबात है जो कुछ सीटों पर रह गए थे या कोई खाली हुई हैं तो उनके ऊपर। और यहाँ पर अब जो रिजल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो तो आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े हैं। आज़ाद उम्मीदवारों ने तकरीबन 40 के करीब सीटें जो हैं वो हासिल की हैं, जबकि अगर सियासी जमातों की हम बात करें तो उसमें बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सरफहरिस्त रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 सीटें हासिल की हैं और उसके साथ फिर JUIF है जिसने 6 सीटें हासिल की हैं और उसके बाद फिर दीगर जमातों की 1 या 2 सीटें हैं। PMLN कोई सीट हासिल नहीं कर सकी, उनका रिजल्ट 0 रहा है। तो ये रिजल्ट्स रहे बल्दियाती इंतखाबात के। इसके हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग इस बात पर कुछ खदशात का इजहार कर रहे थे कि शुरू में जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो PTI के कैंडिडेट काफ़ी आगे थे और लीड कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में अक्सर जगहों पर आज़ाद उम्मीदवार जीतने में कामयाब हो गए। तो एक तो ये भी बात चल रही है मार्केट में, और दूसरा ये भी है कि कुछ इलाकों को अगर हम खास तौर पर देखें जहाँ पर स्वाद, मर्दान वगैरह, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और वजीरिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि जिन हालात में ये लोग हैं इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना ये कैंपेन कर पाते हैं और जो इनके कैंडिडेट्स हैं वो भी मुसलसल दबाव का शिकार हैं, या तो उन्हें टिकट ही नहीं लेने दिया जा रहा और किसी न किसी तरह उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। तो ये एक फिर भी उनके लिए हौसला अफजा बात है कि जहाँ पर इतनी उनके लिए टफ सिचुएशंस हैं वहाँ पर फिर भी उनको अवाम जो है वो जितना मुमकिन हो सकता है उनके साथ खड़ी नजर आती है। आज़ाद उम्मीदवारों का मामला ज़रा और होता है क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में ये घर घर, गली गली, मोहल्ले के इंतखाबात होते हैं, तो वहाँ पर लोग जो हैं वो ज़्यादातर अपने जो ज़्यादा करीबी लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इन आज़ाद उम्मीदवारों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि PTI का टिकट नहीं ले सके, या तो इस वजह से नहीं उन्होंने लिया क्योंकि वो समझते थे कि उनके खिलाफ फिर कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी इंतकामी, और कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको अंदाज़ा था इस बात का कि PTI की टिकट जो है वो अगर इन्होंने लिया तो उसके बाद फिर शायद लोगों के लिए भी उनको सपोर्ट करना मुश्किल हो। जो भी वजूहत हो, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसलिए भी PTI का टिकट नहीं लिया कि मद्दे मुकाबिल भी PTI का कोई टिकट था, उन्हें चांस नहीं लगा कि भाई उन्हें मिल जाता, तो इसलिए वो फिर मुकाबले में आज़ाद खड़े हो गए। तो काफ़ी ये भी स्टोरीज हैं आज़ाद उम्मीदवारों की, काफ़ी फैक्टर्स हैं, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो रिजल्ट हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं जी मुल्क में, लेकिन इसके साथ साथ एक बात तो इन रिजल्ट से तय है, वो ये
कि इन जमातों ने जो ये पिछले 16 महीने की हुकूमत की है, इन्होंने अपना कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पीटीआई के साथ तो जो भी हो रहा है, जो मुश्किल हालात की वजह से वो इलेक्शन लड़ रही है, जिस तरह भी लड़ेगी वो एक अलग कहानी है, लेकिन इन जमातों ने तो भरपूर किस्म की कैंपेन्स की हैं, भरपूर किस्म के पैसे उड़ाए हैं, तरक्याती फंड्स लिए हैं, पूरी इनको छूट है कि ये जो मर्जी करें और अपने वोटर्स को मोबिलाइज करें, पूरा मीडिया इनके साथ है। इसके बावजूद भी ये जमातों की परफॉर्मेंस आपके सामने है, 0/0 कि ये जमातों को कोई अब कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये इनका रोना धोना बिजली के बिलों के ऊपर आकर जो भी अवाम की ये दुख दर्द की बात करते हैं, अवाम इनसे बिल्कुल भरे बैठे हैं और इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि इनके रिजल्ट्स जो यहाँ पर आए हैं, यहाँ तो लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दिए हैं या पीटीआई वालों को वोट दिए हैं, लेकिन इन जमातों को टोटली मुस्तरद किया गया। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।